हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए, संधारित्र और परावैद्युतांक पढ़ रहे थे, वही चैप्टर है और इसका ये तीसरा पार्ट है। और जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखा है वो देख कर आ जाएँ, उसके बाद ही इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, उसमें आपको मैं बता रहा था कि 2 चालक हैं, लास्ट में जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे। जो पहला चालक है उस पर आवेश की मात्रा Q1, विभव V1, धारिता C1, Q2, V2, C2 ये हो जाएगा। दूसरे के लिए दोनों को एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ रहे थे और हमने माना था कि V1 इज ग्रेटर देन V2। जोड़ने पर दोनों पर विभव की मात्रा समान हो जा रही थी। नए आवेश की मात्रा Q1 डैश और धारिता वही, नए आवेश Q2 डैश और धारिता वही, ये हो रहा था। तो ये आपको डेरिवेशन में सिखाए थे कि V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 यहाँ तक लेके आए थे। या फिर V बराबर R के पदों में लेके आए थे तो R1 V1 प्लस R2 V2 अपान में R1 प्लस R2। ये 2 चीज़ इतना हम लोग कर चुके थे। अब इसके आगे समझिए आप, इसके आगे क्या होगा। यदि आपसे कहा जाए कि कुल आवेश की जो मात्रा है, कुल आवेश की मात्रा Q और कुल धारिता C बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे विभव हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। तो चालक का उभयनिष्ठ विभव Q क्या है, चालक पर उपस्थित कुल आवेश, यानी चालक पर कुल आवेश की मात्रा, ये हो जाएगा। ये चालक का कुल आवेश और ये वाला कुल धारिता चालक की वैद्युत धारिता है, ये बन जाएगी। अब यहाँ से एक बात समझिए कि V का मान पहले क्या था, Q1 Q2 था, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और C1 प्लस C2 ये बन जाएगा। या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि बाद में जोड़ दिए हैं तो Q1 डैश और फिर Q2 डैश अपान C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। इतनी बात आप नोट करिए, फिर मैं एक और नया डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ। ये नोट लिख के नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे समझिए, यदि 2 चालकों को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ देंगे तो नया आवेश जो होगा वो कितना होगा। दो चालकों पर आवेश की गणना, दो चालकों पर आवेश की गणना। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, जनरली तो आवेश निकालने वाले हैं तो Q बराबर Q1 और प्लस का Q2 बराबर Q हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 2 चालक हैं, यहाँ पे आवेश Q1 है, C1 है, V1 है, धारिता C1 विभव V1, यहाँ पे Q2 धारिता C2 और फिर विभव V2। फिर यहाँ पे क्या हो गया, नया आवेश Q1 डैश C1 और फिर ये V, फिर ये Q2 डैश, फिर ये C2 और V, उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले हैं जोड़ने के बाद जो प्राप्त आवेश है उसका मान कितना होगा। तो यहाँ डैश के रूप में लिख लेते हैं Q1 डैश और Q2 डैश। अब थोड़ा बात पर आप समझिएगा, Q1 डैश का मान अभी निकाले हैं, यहाँ नहीं निकाले हैं तो इससे निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होता है फार्मूला, C भी, तो Q1 डैश बराबर क्या होगा, तो C1 भी हो जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद आवेश यदि डैश है ये वाला तो उस पर C1 होगा और विभव V1। ऐसे ही Q2 डैश लिखेंगे तो क्या होगा, C2 भी। अब यही दोनों मान यहाँ रख दीजिए, यही दोनों मान उठा के इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C1 भी और प्लस का C2 भी ये बन जाएगा, बराबर में C भी से भी कट जाएगा तो C1 C2 आ जाएगा। ऐसे नहीं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, यही कुछ गलत हो रहा है।
इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। आवेश की गणना करनी है हमें। आवेश आना चाहिए, आवेश नहीं आ रहा। वैसे 1/2 यदि हम लोग कर दें तो यहाँ से क्या होगा, Q1 डैश बटा Q2 डैश। तो भी से भी कट जाएगा, ऐसे C1 भी अपान C2 भी लिखेंगे। ये भी से ये भी कट गया, तो Q1 डैश बटे में Q2 डैश क्या आ गया, C1 अपान C2। ये हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, यदि दो चालकों को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नए आवेश की मात्रा उनकी वैद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। लिख दे रहे हैं, यदि दो चालकों को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ने पर प्राप्त आवेश की मात्रा, प्राप्त आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया। दो चालकों को आप जोड़ देंगे तो धारिताओं के अनुपात की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नोट करें आप लोग इसको। अब समझिए बात को। इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यदि Q1 डैश का मान लिखें तो Q2 उधर चला जाएगा, C1 अपान C2 × में Q2 डैश, ये बन जाएगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3, और थर्ड वाले इक्वेशन को उठा के रख दीजिए। इसको बना लेते हैं 1 नंबर इक्वेशन, इसको 2 और इसको 3, 2/3 कर लेते हैं। और यही वाला उठा के इसमें रख दे रहा है पहले वाले में। समीकरण नंबर 1 से क्या पता है हमें, Q1 डैश और प्लस Q2 डैश बराबर Q है। तो Q1 डैश का मान पूरा इतना है, तो इसको रखेंगे C1 अपान C2 Q2 डैश, और प्लस का Q2 डैश है बराबर में Q2 कामन है, Q2 कामन हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा C1 प्लस C2 और प्लस का 1, ये बन जाएगा बराबर में यहाँ Q। अब देखिए Q2 डैश बराबर Q2 डैश, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, C1 प्लस C2 अपान में C2 बराबर में Q। अब देखिए ये वाला C2 इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से Q2 डैश का जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, C2 और ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 × में Q, ये बन जाएगा। देखिए आपने यहाँ Q1 का मान बदला है Q2 के पदों में। यदि आप Q2 बदलोगे ना तो इसी प्रकार यदि लिखना चाहो, इसी प्रकार यदि हम Q1 डैश लिखना चाहें तो क्या होगा, समझिए, थोड़ी सिमिलैरिटी को पकड़िएगा। Q2 है तो C2 आया है, तो Q1 है तो क्या आएगा, C1 आएगा। नीचे तो दोनों का सम रहेगा ही, और ये इनका कुल आवेश रहेगा। तो ये हो गया प्राप्त नए आवेश की मात्रा। Q2 डैश और Q1 डैश का मान धारिता के पदों में C2 अपान C1 प्लस C2 Q, और यहाँ Q1 डैश बराबर C1 अपान C1 प्लस C2 × Q। इतने का फोटो लीजिए, फिर मैं आगे इसके सॉल्व करूँ। अब समझिए, अब बात समझिए आराम से। आया है बाबू Q1 डैश बराबर C1 अपान C1 प्लस C2 × में Q। चूँकि हम लोगों ने पढ़ रखा है C1 बराबर 4πε0 × R1 और C2 बराबर 4πε0 × R2, ये सीखा है। यही दोनों मान इसमें रख देते हैं। तो Q1 डैश बराबर 4πε0 R1 और 4πε0 R1 और प्लस 4πε0 R2, ये बन जाएगा। और यहाँ पे कितना Q। अब देखिए ऊपर से 4π कामन वैसे ही रहने दीजिए, नीचे से कामन ले लीजिए 4πε0, तो यहाँ क्या बना R1 और प्लस का R2, और इस पूरे पे क्या हो गया होल स्क्वायर। ये वाला 4π कट गया तो Q1 डैश
तो Q1 डैश का मान कितना, R1 का इतना, R1 अपान R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये बन गया, ये त्रिज्या के पदों में। इसी प्रकार ठीक आप लिखना चाहें तो Q2 वाला लिख सकते हैं। इसी प्रकार Q2 डैश का मान त्रिज्या के पदों में, ये देखिए एक चीज़ छूट रहा है, Q यहाँ छूट रहा है, तो Q रहेगा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए Q1 है तो R1 आया, उसी तरह Q2 है तो क्या आएगा, R2 आ जाएगा, R2 अपान R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इंटू में Q, ये हो जाएगा दूसरे वाला आवेश। थोड़ा सा कट गया, यहाँ स्क्वायर है ऐसे। अब नोट करिए, और इस पर एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का सवाल पूछेगा, इसको आराम से समझिएगा। अब देखिए सवाल दिया हुआ है, दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, जिन पर आवेश की मात्रा 80 कूलाम व 10 कूलाम है, जिन पर आवेश की मात्रा 80 कूलाम व 10 कूलाम है, जोड़ने एक तार से जोड़ दिए जाते हैं, एक तार से जोड़ दिए जाते हैं, तो एक तार से जोड़ दिए जाते हैं तो जोड़ने के बाद उन पर आवेश की गणना, तो जोड़ने के बाद उन पर आवेश की गणना करो, ये सवाल हो गया। देखिए यहाँ क्या दिया है, R1 R2 का मान दिया है, Q1 Q2 का मान दिया हुआ है, और जोड़ने के बाद पूछ रहा है। लिख लीजिए जो दिया है, R1 का मान 5 सेंटीमीटर, R2 का मान 10 सेंटीमीटर। देखिए ये बटे के रूप में फार्मूला है ना, तो आपको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। जब भी फार्मूला बटे के रूप में रहेगा, R1 अपान R1 प्लस R2 लिखा हुआ था, तो वहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बदलना जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप बदल सकते हैं, बाकी जरूरी है नहीं है। 80 कूलाम और Q2 दिया है 10 कूलाम, और कह रहा है जोड़ने के बाद, मतलब Q1 डैश का मान बताना है और Q2 डैश का मान, ये सवाल हो गया, इतना बताना है। तो आप इसको समझिए, अभी अभी मैं आपको बताया हूँ, Q1 डैश जो होगा त्रिज्या के पदों में R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे, और Q का मान यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, चूँकि Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2, तो Q बराबर क्या होगा, 80 और प्लस का 10, 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90 कूलाम। अब यहाँ पे मान रखते हैं, ये वाला फार्मूला ही इधर लिख लेते हैं, छोड़ो यहीं पे लिख लेते हैं, Q1 डैश बराबर Q1 R1 और अपान में R1 प्लस R2 इंटू में Q, ये बन गया। तो यहाँ Q1 डैश का जो मान आएगा, R1 का मान देखिए कितना है, 5 है, और ये 10 है, 10 और 5 मिल, 5 यहाँ लिखेंगे, अब 5 और 10 मिलकर कितना हो गया, 15, और Q का जो मान है वो कितना हो गया, 90, 15 से काटेंगे 6 बार में और 6 बचे 30, तो Q1 डैश कितना हो गया, 30 कूलाम। तो जब जोड़ देंगे ना दोनों गोलों को, तो पहले पर आवेश कितना उपस्थित हो जाएगा, 30 कूलाम हो जाएगा। पहले कितना था, 80 था, अब कितना हो जाएगा, 30। तो आप बोल सकते हैं यहीं से, इसलिए जो दूसरा गोला होगा उस पर आवेश कितना होगा, तो टोटल कितना है, 90 है। अब माइनस का ये 30 कर देंगे, 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 कूलाम। तो दूसरे गोले पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60 कूलाम होगी। तो आप अब नोट कर लीजिए, ये सवाल था। और चाहते दूसरा तरीका क्या था कि आप ऐसे Q2 डैश लिख दें,
और उस पर क्या लिखे हैं R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू में Q, सारे मान रख दीजिएगा, फिर 60 भी आ जाएगा, वैसे भी बन जाएगा। ठीक, तो वैसे आप लोग बना के देख लीजिएगा 60 आ रहा है कि नहीं। अब आगे समझिए, और जब मैं लिख के हटूँ तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट करते रहिए आराम से। अब देखिए आगे समझिए, एक हेडिंग है, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा में कितनी हानि होगी ये बताना है। और कोई चीज़ ना दिखे तो मैं बोल रहा हूँ तो समझा करिए। दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा में हानि। अब देखिए मान लेते हैं दो चालक हैं ऐसे, जिस पर आवेश Q1, विभव V1 और धारिता पहले पर C1 व Q2, V2, C2 है। पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या R2। देखिए जितना आपको लिखवाए थे, अभी पिछले क्लास में भी लिखवाए थे कि माना दो गोली चालक R1 व जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, आवेश Q1 व Q2 है, विभव V1 व V2 है, धारिता C1 व C2 है, ऐसे लिखना है आपको। फिर उसके आगे लिखना है कि दोनों गोली चालक को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ दिया जाता है और मान लेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा और यह तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान समान न हो जाए। तो दोनों पर विभव का मान समान हो गया, मान लेते हैं इनका उभयनिष्ठ विभव जो समान हुआ है वो क्या है, V है, और उपस्थित नए आवेश की मात्रा Q1 डैश और धारिता C1, नया आवेश दूसरे पर Q2 डैश व धारिता C2। ये बन गया। ऐसे लिख देना है आपको कि माना दो गोली चालक इनकी त्रिज्याएं R1 R2 है, आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2, धारिता C1 C2 है। एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ देने पर दोनों पर विभव का मान समान हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव V है, वह प्राप्त नए आवेश की मात्रा Q1 डैश व Q2 डैश है। इसके बाद की कहानी, जोड़ने से पहले क्या था, जोड़ने से पहले चालक की बात यदि करते हैं, पहले चालक की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगा, तो आपको ऊर्जा का फार्मूला बताया गया था, हाफ CV² U बराबर, इसी फार्मूले से बनाएंगे हम लोग सब कुछ, इसी से। तो हाफ लिखेंगे, आप पहले वाले पे C1 है और V1 है तो C1 V1² ये हो जाएगा। दूसरे वाले चालक की यदि मैं बात करूं, ऐसे हिंदी यही लिख दीजिएगा, तो इस पर भी बाबू हाफ C2 V2², देखो C2 और V2 है ना, तो C2 V2²। तो यहाँ पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा को U से दिखाते हैं, इनिशियल अभी जोड़ने से पहले तो उसको I लिख लेते हैं, दोनों का सम कर देंगे, 1/2 दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, तो C1 V1² प्लस C2 V2², ये बन गया। अब समझिए जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद क्या होगा, तो पहले चालक की ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे हाफ, इसी फार्मूले से बनाएंगे, इसी वाले फार्मूले से C लिखेंगे, पहला है तो 1 लिख देंगे। देखिए जोड़ने के जो बाद है विभव कितना है, V है, तो V²। दूसरे वाले चालक की बात यदि करेंगे तो दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ और C2 लिखेंगे, V² लिख देंगे, ये बन जाएगा हाफ C2 V²। तो यहाँ पर कुल ऊर्जा निकाल देते हैं, कुल ऊर्जा, तो इसको बाबू U लिखते हैं, और लास्ट वाला है फाइनल ऊर्जा है, अब इसके बाद तो होगा नहीं तो UF लिखेंगे। तो इन दोनों का सम तो देखो, इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ कॉमन है और V² कॉमन है, तो हम लोग कॉमन लेंगे हाफ V², तो यहाँ क्या होगा C1 प्लस C2, ये बन जाएगा C1 प्लस C2। ऊर्जा में हानि कब होगी, आप जनरली सोच के देखिए, जब पहले ज़्यादा होगा और बाद में कम हो जाएगा तब ना ऊर्जा में हानि होगी। इसका मतलब क्या है कि पहले वाली ऊर्जा ज़्यादा है और बाद वाली ऊर्जा क्या है, कम है।
तो यहाँ लिखेंगे ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि इसको लिख देते हैं बाबू डेल्टा यू से, और डेल्टा यू का मान होगा यू आई माइनस का यू एफ। तो डेल्टा यू बराबर यू आई का जो मान है ये वाला, ये हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस का माइनस का ये वाला है हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2 ये हो गया। और मैं आपको अभी शुरू अभी बताया हूँ कि V का मान जब दो को जोड़ देंगे तो V का जो मान होता है वो धारिता और विभव के पदों में कितना होता है, तो C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2 ये होता है। उभयनिष्ठ विभव का मान ये डेरिवेट करके आपको बताया गया है, V का मान C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 मान रखते हैं वहाँ पे। तो डेल्टा U बराबर हाफ, देखिए दोनों जगह हाफ है तो क्या मान, तो यहाँ क्या बना है यही वाला C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे रखेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर ऐसे लगा लेते हैं, अपान में देखो C1V1 है C1 C2 इस पर स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे क्या बचा है C1 और प्लस C2 ये बचा हुआ है, एक बार पावर को काट देगा तो क्या बचा डेल्टा यू बराबर हाफ, यहाँ पे होगा C1V1 स्क्वायर प्लस का C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 और प्लस C2V2 और इसका स्क्वायर अब बटे में C1 प्लस C2 ऐसे आ गया। इतनी बात का फोटो लीजिए, फिर मैं मिटा के पूरा बताता हूँ आपको आगे। आप समझिए, सब नोट कर चुके होंगे आप लोग, और मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। अब इसके बाद देखो, तो डेल्टा यू का जो मान आया हाफ, यहाँ पे यदि हम एलसीएम ले लें तो C1 प्लस C2 बन जाएगा, ये वाला C1 प्लस C2, तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, पूरे पे बटे नहीं है तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो C1 का गुणा इसमें करेंगे तो देखो C1 का गुणा C1 के साथ हुआ तो क्या बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये वाला इसके साथ हुआ तो क्या हुआ, तो C1 C2 V स्क्वायर V2 स्क्वायर, और फिर C2 की बारी है आपकी बात, तो C2 का हुआ तो क्या हुआ प्लस का C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस का, इसमें होगा तो क्या होगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ये बन गया। और फिर बाबू यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो पहले का स्क्वायर करते हैं फिर दूसरे का प्लस 2a भी लिखते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये वाला करेंगे तो C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ऐसे बन जाएगा। आराम से समझिए क्या हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर चला जाएगा, दूसरे का स्क्वायर दोनों पे, प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो देखो C1 C2 हो रहा है V1 V2 हो रहा है, तो वही एक साथ लिख दिए हैं बस आगे पीछे करके, और बटे में C1 प्लस C2 है। अब यहाँ बात समझिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, हाँ पहले तो तोड़ना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा है C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस से करेंगे तो तीनों माइनस हो जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और फिर ये माइनस होगा 2C1 C2 V1 V2 ये बन गया, और अपान में यहाँ पे C1 प्लस C2। अब देखिए ये माइनस में C1 V1 स्क्वायर, ये वाला C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये वाला C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कट गया। अब सभी जगह ध्यान से देखिएगा तो C1 C2 और यहाँ लास्ट में भी C1 C2 कॉमन है,
तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 कॉमन, और बट्टे में ये बचा ही है C1 प्लस C2। तो ये क्या बच गया, तो यहाँ देखिए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ये बचा है -2 V1 V2, -2 V1 V2, कितना बचा हुआ है। तो ये डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 अपान में C1 प्लस C2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी क्या होता है, a माइनस बी, मतलब ए की जगह V1 है अब b की जगह V2, तो इतने का होल स्क्वायर। यही होता है ऊर्जा में हानि। जब दो चालकों को जोड़ देंगे तो उसकी हुई ऊर्जा में हानि क्या होती है, हाफ C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 और इनटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नोट करिए और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बार पूछा है बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए ये जो ऊर्जा में हानि होती है ये कहाँ पर और कैसे होगा, तो हम लिखेंगे यदि दो चालकों को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ दिया जाए तो सदैव ऊर्जा में हानि होती है, और यह जो हानि है ध्वनि और ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो लिखेंगे यदि अतः यदि दो चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ दें, इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है, नोट कर चुके होंगे लोग। उभयनिष्ठ तार से जोड़ने पर सदैव ऊर्जा में हानि होती है, सदैव ऊर्जा में हानि होती है, और यह हानि ऊष्मा व ध्वनि के रूप में क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, ये लिख देंगे और ये कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। नोट कर लीजिए, फिर मिटा के मैं आगे बताऊँ आपको। और देखिए वैद्युत धारिता का जो टॉपिक था पूरी तरह क्लियर हो गया है। अब संधारित्र पढ़ेंगे और उस पर वैद्युत धारिता पढ़ेंगे। अब अगला हेडिंग है संधारित्र, तो लगाइए आप लोग अगली हेडिंग, संधारित्र क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। कैपेसिटर कहते हैं इसको, संधारित्र। यहाँ बोलेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो आवेश की मात्रा का संचय करता है। क्या कहेंगे उसे, संधारित्र। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि संधारित्र जो है एक ऐसा समायोजन है, या फिर किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए चालक के भीतर उसके में आवेश की मात्रा का संचय करने के लिए जो समायोजन बनाया जाता है उस समायोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। दोनों में लिख रहा हूँ। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय करता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय करता है। क्या कहेंगे उसे, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना, मतलब उसको बढ़ाना घटाना नहीं है, आयतन बढ़ाए बिना उसकी
धारिता बढ़ाने के लिए, उसकी धारिता बढ़ाने के लिए जो समायोजन, उसकी धारिता बढ़ाने के लिए उसके भीतर आवेश की मात्रा का संचय करने के लिए जो समायोजन बनाया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। ये हो जाएगा, क्या कह देंगे उसे, संधारित्र। ये हो गया संधारित्र की फुल डेफिनेशन, केवल एक लाइन की। और ये दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही जरूरी है। आवेश की मात्रा का ही संचय करा रहे हैं दोनों में। देखिए लास्ट में भी इसमें आवेश की मात्रा का संचय और इसमें भी। तो किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए उसके भीतर आवेश की मात्रा का संचय करने के लिए जो समायोजन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संधारित्र कहते हैं। कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझिए थोड़ा सा। ये पहला नंबर था डेफिनेशन। दूसरा नंबर देखिए, मान लीजिए ऐसे 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 दो प्लेटें रहती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, और इस पर इन दोनों प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा है वो समान परंतु चिन्ह में विपरीत रहेगा। एक पर प्लस रहेगा तो दूसरे पर माइनस होगा। दोनों प्लस प्लस नहीं हो सकता, दोनों माइनस माइनस नहीं हो सकता कभी भी। इनके बीच में कुछ दूरी रहता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तो मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र E1 है और इसका वैद्युत क्षेत्र E2 है, तो इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी और ये वाला माइनस अपनी ओर ही होगा। तो कहाँ होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ऐसे यदि आप बनाएं, दो प्लेटें ऐसे करके भी बना सकते हैं, एक पर प्लस क्यू चढ़ा दीजिए और एक पर माइनस क्यू चढ़ा दीजिए। दोनों का एरिया ए मान लेंगे, इसका वैद्युत क्षेत्र E1 और इसका E2 मान लेते हैं, तो E1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो E2 की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऋणावेश की ओर ही। धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो आप बोलेंगे संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। लिख दे रहे हैं इस बात को, दिशा जो होगी धनावेशित प्लेट से, इसमें प्लेट है तो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो कहा जाए संधारित्र में दिशा कहाँ होती है, तो आप बता दीजिएगा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो इसको नोट करिए, आगे समझते हैं। अब समझिए अगला पॉइंट, संधारित्र में और क्या खास बात होगी। अगला पॉइंट जो भी आपका चल रहा है, संधारित्र में क्या बताया हूँ, ऐसे बना रहेगा, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे, या फिर केवल दो प्लेटें हैं और दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। तो यही बात बोलना है। संधारित्र में दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर व कुछ दूरी पर रखी होती हैं। दूरी को इसमें d से लिखना है, प्लेटों के बीच की दूरी को d से लिखना है। वह दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है। प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है। दोनों प्लेटों पर समान आवेश व विपरीत चिन्ह होते हैं। समान आवेश परंतु विपरीत चिन्ह होते हैं। विपरीत चिन्ह होते
विपरीत चिन्ह का मतलब आपको समझना है कि एक पर प्लस रहेगा तो दूसरे पर माइनस। कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस आप लगा सकते हैं। एक पर प्लस दूसरे पे माइनस, वही बना के दिखाया भी था। ये हो गया। यहाँ पे आवेश की मात्रा यदि Q है तो यहाँ भी क्या होगा, Q ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही उससे कम हो सकता है। अब समझिए अगला पॉइंट, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में आवेश की मात्रा का संचय होता है। दोनों प्लेटों के बीच में होगा, ठीक। दोनों प्लेटों के बीच में आवेश की मात्रा का संचय होता है, जिसके कारण प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा कहाँ से होती है, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर, जिसकी दिशा सदैव धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर, ऋणावेशित प्लेट की ओर होती है। ये हो गया। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें आवेशों की, जिसके भीतर आवेशों की मात्रा का संचय होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी चालक का आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए उसके भीतर आवेश की मात्रा का संचय करने के लिए जो समायोजन, मतलब होता है एक प्रकार का युक्ति कह सकते हैं, जो समायोजन बनाया जाता है, उसी समायोजन को क्या कहेंगे, संधारित्र। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, आवेश की मात्रा समान होती है, परंतु चिन्ह में कैसी होती है, विपरीत होती है। मतलब एक धनावेश होगा दूसरा ऋणावेश होगा, और दोनों के बीच में नियत दूरी होती है। दूरी ऐसा नहीं कि प्लेट रख दें समांतर है तो नियत दूरी ही होगा, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा नियत रहती है। उसी तरह प्लेटों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, नियत, हर जगह से बराबर होगी, और दूरी को इसमें d से लिखना है। अब एक बात, और इसकी दिशा कहाँ होगी, तो बताया हूँ इसकी दिशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी। अब एक बात और समझिए आप लोग, और जब नोट करके मैं हटूँ तो आप लोग एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए। संधारित्र के प्रकार कितने होंगे ये समझिए, संधारित्र कितने टाइप का होगा। तो अब वो संधारित्र कैसा भी हो सकता है, कैसा भी का मतलब ये हो गया त्रिभुजाकार हो सकता है, ऐसे हो सकता है, त्रिभुज एक अंदर और एक बाहर ऐसे बना दिया जाए तो ये त्रिभुजाकार हो गया। अंदर वाले पे मान लीजिए कि माइनस आवेश दे दिया हमने, और उतना ही बाहर वाले पे प्लस क्यू आवेश दे दिया, ये बन गया। तो ऐसे त्रिभुजाकार हो सकता है, इस पे प्लस दे दिया और एक पे माइनस, क्योंकि आपको बताया हूँ एक पे प्लस रहेगा दूसरे पे माइनस रहेगा, दोनों ही प्लेटें समांतर हैं। समांतर कैसे हैं, वो आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन वो पीछे वाला हिस्सा बनाया गया, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला, तो एक दूसरे को तो दिखा नहीं पाएंगे, तो दिखाने का तरीका होता है। इसके बाद से बेलनाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, एक और भी हो सकता है, अभी आपको ऐसे बना के दिखाए हैं ऐसे। तो दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है, ऐसे भी संधारित्र को बना सकते हैं। ये हो गया।
इसके बाद से आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, बेलनाकार, गोलाकार, गोलाकार भी हो सकता है, बहुत तरह के हो सकते हैं। मतलब जैसा भी स्ट्रक्चर हो, दोनों प्लेट लेना है, उसमें 2 प्लेटें होती हैं कम से कम, अधिक से अधिक नहीं या कम से कम नहीं, उसमें होता ही 2 है। 2 से ना तो ज़्यादा हो सकता है और ना तो कम हो सकता है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसमें 2 प्लेटें लगी हों। तो इस टाइप का होता है, इससे भी ज़्यादा भी होता है, तो आप इसको नोट करिए। अब एक बात और समझ लीजिए, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। संधारित्र का प्रतीक, संधारित्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे बाबू ऐसे 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 दोनों प्लेटें कैसी होती हैं? समान क्षेत्रफल की। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा ये बनाएंगे उतना बड़ा ही ये बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये भी है संधारित्र को डिनोट करने का तरीका। और यहीं पे सवाल में ऐसे जब लिख के आएगा, आपने वो पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में, आर लिखा होता था तो उसको प्रतिरोध कहते थे। उसी तरह ऐसे लिख के आएगा ना, तो यहाँ पे बाबू ऐसे लिख देगा तो यहाँ हम लोग सी कहेंगे। बताए तो सी क्या है? वैद्युतधारिता कहते हैं इसको। तो ये ऐसे बनाना है आपको, इस प्रकार से करना है। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए, और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और पसंद आए तो शेयर करिए, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।